मैं आपका अपना दोस्त अवनीश चौधरी। तो आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, यानी जो 4 मार्क्स में हमें क्वेश्चन आते हैं आज हम उन पर डिस्कस करने वाले हैं। बट 2024 में ये आपका पैटर्न चेंज हो चुका है, तो ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में आने वाले हैं। तो हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 ये हमारा 5 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है, जो इस साल आने के पूरे चांस हैं एंड ये मोस्ट टाइम रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों का विस्तृत वर्णन करना है। यानी 1789 की जो क्रांति हुई थी वो किन कारणों से हुई थी। तो बच्चों जैसे आप लोगों को पता है कि 1789 के जो शासक थे ना, वो बहुत ज्यादा बेकार हुआ करते थे, यानी वो हमेशा अपनी अपनी करा करते थे, क्योंकि उस समय क्या था, राजतंत्र था, जिससे क्या थी वहां की जनता बहुत ज्यादा परेशान थी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर हमारे इंडिया में आज 2023 के अंदर अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री कुछ गलत काम करता है, या मतलब कोई ऐसे अधिकार या मतलब ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिससे आप लोगों को नाराजगी होगी, तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, आप जो है देश के प्रधानमंत्री का विरोध करना शुरू कर दोगे। तो इन्हीं सब कारणों को देखते हुए क्या हुआ कि जो शासन था ना वो बहुत ज्यादा बेकार मतलब स्थिति में हो चुके थे, और कुछ ऐसे ऐसे फैसले लिए गए जिससे वहां की जनता क्या हुई, बड़ी परेशान होने लग गई। तो इसी के चलते हुए 1789 की क्रांति क्या हुई, शुरुआत हुई। देखेंगे क्या क्या पॉइंट लिखना है इसके अंदर। तो पहला पॉइंट बनेगा तो फ्रांस का शासन। देखो किसी भी देश को चलाने के लिए वहां का शासक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर शासक ही नहीं होगा देश कैसे ग्रो करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो जो शासक था ना बच्चों, तो वहां का शासक जो है बड़ा बेकार था। ठीक है, मतलब अपने ही नियम कानून बनाना, जनता को देखते हुए कोई कानून नहीं बनाना। ठीक है, अपनी ही मनमानी करनी। ठीक है, तो इन सब कारणों की वजह से क्या हुआ, वहां की जो जनता थी उन्होंने वहां के शासक से क्या करा, विद्रोह करने का काम शुरू कर दिया। तो इसके अंदर आप पॉइंट बना के लिख देना, 2 पॉइंट कम से कम आपके होने चाहिए। ठीक है, अगर दूसरा पॉइंट आपको बताना चाहूँ मैं, जैसे कि वहां के जैसे आपको पता है कि पहले के जमाने में 3 हमारी श्रेणी हुआ करती थी। ठीक है, पादरी वगैरह ने पढ़ा हुआ क्लास 9th के अंदर भी, क्लास 10th के अंदर भी पढ़ोगे। तो जैसे पादरी वगैरह ना, तो इन लोगों से जो है टैक्स वगैरह या जो कर वगैरह लिया जाता था, वो चीजें इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुआ करती थी। तो जनता जो है उन सब चीजों का विद्रोह करती थी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है कर्मचारियों का निरकुशल। ठीक है, यानी कर्मचारी जो है ना वहाँ के बड़े खुश नहीं थे उनसे। ठीक है, क्योंकि क्या था कि जैसे मान लो आपको अगर मैं कहना चाहूँ कि जैसे नियम्स होते हैं, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं हर राज्य के अंदर, तो वहाँ पे कोई रूल एंड रेगुलेशंस नहीं था। जैसे राजा अपनी मनमानी से टैक्स वसूलता था, तो वहाँ की सेना को क्या करता था, जो कर्मचारियों को क्या बोलते, सेना एक तरह से बोला जाएगा कि वहाँ की सेना को या फौज को क्या बोलता था कि आप जाओ मार्केट से टैक्स वसूल के लेके आओ या कर वसूल के लेके आओ। तो वो मनमानी टैक्स वसूलते थे। ठीक है, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि पिक्चरों वगैरह में, या मतलब आपने कभी रियल में डाकू मंगल सिंह की कहानियां पढ़ी होंगी, तो उसमें क्या होता है कि वो अपनी मनमानी से की जिसके पास जितना भी दिखा वो सबका सब क्या ले गया, टैक्स के रूप में उठा के ले गया। तो यहाँ पर ये पॉइंट बना के लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है बच्चों, पॉइंट नंबर 3 है सेना में असंतोष। जो राजा की जो सेना थी, जो पूरी फौज थी, वो राजा से खुश नहीं थी। क्यों खुश नहीं थी, क्योंकि उनका वेतन बहुत कम होता था। क्योंकि देखो क्या है, आप ऐसे काम कर रहे हो, सपोज करो आपने कोई शेड्यूल या कंपनी ज्वाइन करी है और कंपनी के अंदर आपको अच्छा पैसा है, अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, आप अपने जीवन की अपनी खुशियां जो होंगी उनको क्या करोगे, कम करने का काम करोगे। ठीक है, तो ऐसे ही वहां होता था कि जैसे जो राजा की जहाँ सैनिक थे उनको जो सैलरी मिला करती थी, तो उस सैलरी में राजा घर परिवार चलना इम्पॉसिबल था, चलता ही नहीं था। ठीक है, किनका जो सैनिक वहां पर काम करते थे, तो अगर उनका भरण पोषण ही अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो वो सेना वहां पर काम कैसे कर सकती थी। तो वहां भी क्या हुआ, एक जनता का जो सेना थी वो भी राजा के किसी खिलाफ हो गई, राजा के खिलाफ हो गई। ठीक है, शासन ठीक ना होना, देखो वही वाली बात है, जब वहाँ का शासक ही ठीक नहीं है तो शासक जो शासन है वो ठीक कैसे होगा। ठीक है, यानी वहाँ पर मनमानी अपनी चलनी शुरू हो गई। ठीक है, जैसे जिससे मन करा उतना टैक्स ले लिया, जिससे मन नहीं करा उतना टैक्स नहीं लिया। कोई चाहता था वो लड़का उसका लग गया तो उन लोगों को उनसे टैक्स नहीं लिया गया। ठीक है, कोई बाहर से व्यापार करने के लिए, सामान बेचने के लिए आ रहा है तो उससे बहुत अधिक मात्रा में टैक्स लेना शुरू कर दिया। तो ये सब क्या था, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से वहाँ ठीक नहीं थी। ठीक है, दोषपूर्ण कानून। ठीक है, देखो आप लोगों को पता है कि जनता का जो शासन है उस टाइम तो बिल्कुल हो ही नहीं करता था, क्योंकि जो भी शासन होता था वो राजतंत्र के हाथ में ही
हुआ करता था। जब राजतंत्र के हाथ में होता था 2 स्पून देखो हो गई, क्योंकि राजा के मन में जो होगा वो तो अपने आप करेगा। अब मानो आपका मन है रोटी खाने का, दो, आप चाहे रोटी कैसे खा लोगे भाई, नहीं खा सकते ना। तो ऐसी वो वाली बात है कि जब राजा वहाँ पर व्यापार या वहाँ पर व्यापारियों को आने का मौका दे रहा है और वहाँ पर कर वगैरह नहीं चुका पा रहा है टाइम टू टाइम, तो वो क्या करते थे, या तो उन्हें जान से मार देते थे या उनके साथ मारपीट करके उनको जेल में या कारखाने में डाल के बंद कर दिया करते थे, राजा खाने का काम कराया करते थे। तो क्या था, कानून जो था वो 2 स्पून तक, किसी काम का कानून नहीं था वहाँ पर, ठीक है। दूसरी न्याय व्यवस्था, ठीक है, क्योंकि देखो आपको पता है कि राजतंत्र था, ठीक है, यहाँ पर क्या था बच्चों, राजतंत्र था, क्योंकि 1789 की बात हो रही है। तो राजतंत्र में क्या होता है आप लोगों को अच्छे से पता है कि राजा ही वहाँ का जो कानून व्यवस्था होती है पूरी राजा के हाथ में ही होती है। राजा जो चाहेगा, राजा के मन में जो आएगा, राजा वही चीजें क्या करेगा, फॉलो अप करेगा, वो कभी किसी की नहीं सुनेगा। अगर आप ठीक भी हो, राजा ने कह दिया इसे काल कोठरी में घेर दो, तो भाई साहब काल कोठरी में घेर दिया, आपसे लिए वहाँ कोई पुलिस नहीं आई, कोई कानून नहीं आएगा बचाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए क्या थी, वहाँ की जो व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था, वो बड़ी खराब हुआ करती थी। राजतंत्र की बात हो रही है, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 में क्या लिखेंगे, कुछ लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त है। अब देखो आप लोगों को अच्छे से पता है कि जब जो बड़े उच्च घराने के लोग हुआ करते थे उस टाइम पे, तो राजा वगैरह क्या करते थे, उन लोगों को सपोर्ट करते थे, ना कि उन लोगों से बदतमीजी या उनके ऊपर कर टैक्स वगैरह नहीं लिया करते थे। रीजन, क्योंकि राजा को वो भी सपोर्ट किया करते थे, ठीक है। जैसे राजा को कुछ काम पड़ गया या पैसे का व्यापार का कुछ काम पड़ गया, या मतलब राजा को पैसे की धन की नीड है, तो कौन पूरा करेगा, व्यापारी लोग ही तो पूरा करेंगे। तो जो उच्च घराने के लोग हुआ करते थे, जो बिल्कुल हाई क्लास लोग हुआ करते थे उस टाइम के, ठीक है, तो उन लोगों के ऊपर क्या था, टैक्स वगैरह नहीं था। तो ये 5-7 पॉइंट आप बड़े आराम से डिफाइन कर सकते हो। और अब चलते हैं बच्चों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्याग्रह के विचार से क्या तात्पर्य है। देखो आप लोगों को पता है कि बच्चों सत्याग्रह जो आंदोलन है वो किसने करा है, महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया आंदोलन है। देखो महात्मा गांधी के मेन 4-5 आंदोलन है, सविनय विज्ञान आंदोलन एंड चंपारण आंदोलन एंड आपका एक सत्याग्रह है। 2-3 एग्जाम्पल्स हो रहे हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो इनमें से आपको कोई ना कोई एक नया एग्जाम्पल देखने के लिए जरूर मिलेगा एग्जाम के अंदर। क्यों? क्योंकि गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन किए गए हैं, या तो मैथ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आपसे 5 नंबर में जरूर एक क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। तो आपको किस तरीके से डिफाइन करना है इसको, चलो आप देखते हैं। पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, ठीक है। और दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं कि इन्होंने क्या करा था कि 78 लोगों के द्वारा, ये जो 78 लोगों को इकट्ठा करा और गांधी जी को मिलाकर 79 लोग थे, ठीक है। तो इन लोगों ने सबने मिलकर क्या करा, इस आंदोलन की पैदल यात्रा करके ये आंदोलन शुरू किया था। जो साबरमती यात्रा से, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी यात्रा तक ये आंदोलन चला गया था, जिसकी डिस्टेंस कितनी थी, इसकी डिस्टेंस आपको लिखी हुई मिलेगी, ये देखो, ये आपकी डिस्टेंस है 390 यानी 390 किलोमीटर का जो है ये डिस्टेंस कवर किया गया था, किसके द्वारा, आपका सत्याग्रह आंदोलन के द्वारा, ठीक है। और अब देखते हैं इसमें कैसे कैसे आपको डिफाइन कर सकते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है मैंने, सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य पर टिके रहना, परंतु गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह एक जीवन दर्शन है और अन्याय तथा असत्य के खिलाफ एक आंदोलन है, ठीक है। यानी जो पीड़ित लोग हैं, जो जिनके ऊपर अन्याय किया जाता है, तो उन सब चीजों को देखते हुए आंदोलन क्या करा गया था, गांधी जी द्वारा चलाया गया था। अगला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह, देखो जो पहला सत्याग्रह कब हुआ था, यानी फर्स्ट जो सत्याग्रह था वो कब हुआ था, 1917 में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। और कौन सा था ये, चंपारण जिले में हुआ था, ठीक है। आप लोग पढ़ने वाले होंगे, चंपारण आंदोलन एक गांधी द्वारा चलाया गया एक आंदोलन है। तो चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। पॉइंट में यहाँ कवर हो गया आपका, ठीक है। 1 नंबर में आ सकता है, एग्जाम के अंदर आया भी है बहुत बार। पॉइंट नंबर 3, सत्याग्रह सभा 1999 में, यानी जिस टाइम आपका जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उस टाइम की बात है, गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया ये सत्याग्रह आंदोलन था। और ये किसके खिलाफ किया गया था, रूरल एक्ट के खिलाफ किया गया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा, रूरल एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टिप्पणी इसके ऊपर जरूर आती है एग्जाम के अंदर, ठीक है। उसके विद्रोह में किया गया था ये वाला आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है। इसमें 78 स्वयंसेवक थे। यह सत्याग्रह 390 किलोमीटर, ठीक है, साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा तक फैला था, यानी 390 किलोमीटर पैदल यात्रा करके इस आंदोलन के खिलाफ किया गया था, प्रदर्शन किया गया था। लास्ट पॉइंट लिख देंगे, सत्य के लिए आगे है, सत्य के साथ आगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, गांधी जी की बुक के अंदर भी ये लाइन लिखी हुई है,
ठीक है, मैंने आपको बुक का नाम पहले बताया था। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देख रखी है तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट इसके अंदर ऐसे कवर अप कर रखे हैं जो हमने अपनी पहले की वीडियो में पढ़ा रखे हैं, तो आप जाके हमारी पहले की वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलते हैं बच्चों अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है या कैसे हुआ था। देखो बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि डेवलपमेंट, यानी अगर आपको बताऊं मैं कि पॉइंट नंबर 1 है आपका विकास, ठीक है, विकास वाला नहीं, दूसरा वाला विकास नहीं भाई, विकास का मतलब डेवलपमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि बच्चों जब हम किसी को, मानो सपोज करो, आप लोगों ने देखा होगा आज की डेट में कि हमारे इंडिया के अंदर रोड डेवलपमेंट का बहुत तेजी से काम चल रहा है, ठीक है। तो डेवलपमेंट किस में आएगा आपका, प्रौद्योगिकी में, क्योंकि आईटी का काम है ये, ठीक है। उसके बाद जब रोड का डेवलपमेंट हो रहा है तो आप लोगों ने देखा होगा कि वनों को बड़ी भारी मात्रा में काटा गया, ठीक है। जहाँ वन दिखे, पेड़ दिखे, ठीक है, या मतलब कुछ भी ऐसी जो प्रदूषण को हानि पहुंचाने वाली चीजें थी, जैसे जिससे हमें तो फायदा था, बट उन चीजों को क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया, यानी काट के फेंक दिया गया। तो इसी तरीके से क्या करा गया, ये जो संसाधन के कारण जो आर्थिक विकास भी है, इनका संसाधनों का जो अधिक उपभोग है, ये इसी तरीके से हुआ है। जैसे आपको बताऊं मैं, अभी हमारी खेती की जगह है, अभी खेती की जगह आप लोगों को अच्छे से पता है कि भाई हम लोग खेती की जगह पर अगर खेती करें तो उससे बेनिफिट सरकार को भी होगा एंड किसान को भी होगा, और आप लोगों का तक अच्छी क्वालिटी तक माल भी आएगा, क्योंकि सामान की आपूर्ति नहीं होगी। बट क्या करा, ऐसे ही जैसे कंपनियों का, देखो अब यहाँ पर मैं अगर पॉइंट नंबर 2 बता दूं आपको, तो कंपनीज का डेवलपमेंट, कंपनी का विकास, ठीक है, कंपनी का विकास कर दिया खेती की जगह पे, ठीक है। तो खेती की जगह पे जब विकास कर दिया तो भाई ये भी तो आपको भोगी हुआ है, यानी प्रयोग ज्यादा हो रहा है। क्यों, जब आप कंपनी जाओगे तो भाई आपके पास बाइक भी होगी, होगी जी, बाइक होगी। तो बाइक के लिए क्या चाहिए, अब देखो इसके पॉइंट बन जाएंगे बहुत सारे। पहला चाहिए आपको पेट्रोल, क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए। उसके बाद आपको अच्छा ट्रांसपोर्ट चाहिए, यानी आपको रोड्स अच्छी चाहिए, तभी तो आप ट्रैवल करोगे। तो इसी तरीके से क्या हुआ, ये सारे पॉइंट आप बना के लिख सकते हो कि इसका जो कंपनी का विकास है ना, डेवलपमेंट से जो जो आपको हानियां पहुंचने वाली हैं या आपको पहुंच सकती हैं, उन सब के बारे में आपको यहाँ पर क्या करना है, डिफाइन करना है। जैसे कि दो पॉइंट मैं आपको बताऊं, जैसे सपोज करो कोई इंडस्ट्री बनने वाली है, ठीक है, इंडस्ट्री कंपनी, एक छोटी सी प्लांट हो गया, इंडस्ट्री हो गई, जहाँ पर सारी जगह इंडस्ट्री बनेगी, मतलब कंपनी बनेगी, वहाँ कंपनी के अलावा कुछ और नहीं होगा। तो बहुत बड़ी एक सर्कल एरिया को डिसाइड करके वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का काम अच्छे से करना, पहुँचना चाहिए। जैसे अच्छी रोड होनी चाहिए, अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए। जैसे हमारा सीडी पुल है, आप लोगों ने सीडी पुल का नाम सुना होगा। तो सीडी पुल में क्या है, सीडी पुल के अंदर बच्चों ये है कि वहाँ की रोड्स आपने देखा होगा बहुत छोटी रोड्स है। क्यों, क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्ट में जो है ईजी हो, मतलब। बट वो सीडी पुल जो बनाया होगा किसी क्षेत्र पे, आप लोग देखेंगे यहाँ किसी तालाब को भर के बनाया गया होगा, किसी खेती की जमीन को लेकर खेती की फैक्ट्री लगाई होगी, या ऐसी कोई जगह ली होगी जहाँ पर मतलब कुछ ना कुछ, या जहाँ पर वन होंगे या पहाड़ होंगे, तो उन सबका कटाव कर ही क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं किसी भी चीज का। देखो डेवलपमेंट आपके लिए फायदेमंद तो है, बट प्रकृति के लिए, ठीक है, प्रकृति के लिए क्या है बच्चों, प्रकृति के लिए वो चीजें बेकार हैं, हानिकारक हैं। तो इन सब कामों को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि ये डिसीजन कौन करती है, ये डिसीजन करती है आपकी केंद्र सरकार। कौन करती है, केंद्र सरकार करती है, और आपकी राज्य सरकार भी इसमें अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि राज्य सरकार का भी क्या चाहिए होता है, इसमें रोल चाहिए होता है। हालांकि कर तो ये आप ही लोगों के लिए है, बट इन चीजों को क्या हो रहा है, बड़ी तेजी से दोहन हो रहा है चीजों का। जैसे आप लोगों को पहले पता होगा कि हमारे यहाँ कोयला बहुत अच्छे से मतलब उत्पादन किया जा रहा था, बट लोगों ने यूज कर क्या करा, अति कर दी, कोयला खत्म हो गया, वो पॉइंट भी है। अब इसका ले सकते हो कि कोयले का दोहन, ठीक है, आज की डेट में कोयला ना के बराबर है, ठीक है। पहले कोयला 5 रुपए केजी मिलता था, आज 15, 20, 25 रुपए केजी है, हर स्टेट में रेट है कोयले का, ठीक है। हमारे उत्तराखंड के अंदर 30 रुपए केजी कोयला की रेट में मिलता है, ठीक है। ऐसे आप पेट्रोल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पेट्रोल। जैसे देखो आप अगर पेट्रोल को देखेंगे बच्चों, तो पेट्रोल आप लोगों को पता है कि इसकी जो लाइफ है वो 20 से 25 ईयर बची है, ठीक है। बुक्स के 45 साल लिखी है, ठीक है, पर भाई बुक तो बहुत सारी छपी थी वो। आज की डेट में 20-25 साल जो है इसकी पेट्रोल की उम्र बची है, ठीक है। यानी इतने टाइम के बाद पेट्रोल क्या होगा, ना के बराबर होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा आज की डेट में जो है अलग अलग पेट्रोल के सैंपल मार्केट में लॉन्च किए जा रहे हैं, एंड ईवी के ऊपर ज़्यादा क्या कर रहे हैं, ध्यान करिए, फोकस करिए गवर्नमेंट कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या करो, आप लोग बाय करो। उसके ऊपर लालच दीजिए आपको कि सब्सिडी मिलेगी, पोल्यूशन फ्री देश होगा,
बट आप लोगों ने जब उसे यूज कर क्या करा, इतना ज्यादा उसे खर्च कर दिया, उसका दोहन कर दिया, तो भाई साहब जब वो चीज बनेगी नहीं तो गवर्नमेंट आपको दूसरा ऑप्शन देगी। क्योंकि आपको क्या करना है, आपकी अगर आपको गाड़ी चाहिए तो आप गाड़ी लोगे, आपको स्कूटी चाहिए तो स्कूटी लोगी। मतलब आपके पास पैसा तो है, बट आप उस पैसे से जो चीज़ खत्म होगी उसको नहीं कर सकते। अगर मैं कह दूं कि भाई आप कोयला निकालना शुरू कर दो आज की डेट में, तो तुम कोयला कहाँ से करोगे, कोयला है ही नहीं। ठीक है, तो अभी तभी तो गवर्नमेंट ने जो रेलवाई की जितनी भी ट्रेन है, जैसे वंदे भारत ट्रेन है या जितनी भी रेलवाई चल रही है, पहले सब कोयले पे चलती थी, बट आज की डेट में जो नई नई ट्रेन लॉन्च हो रही है इंडिया के अंदर है, जो नया कंस्ट्रक्शन रेलवे ने करा है वो किस पे करा है, वो करंट पे करा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि करंट भी खत्म हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो तभी तो सोलर ऊर्जा का प्लांट, सोलर ऊर्जा को क्या करिए गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है कि भाई अपने घर पर सोलर ऊर्जा लगाओ, आप लोग बिजली बचाओ, हम वो सब्सिडी देंगे, ये देंगे, वो देंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि सोलर प्लांट बहुत जगह लग भी चुके हैं इंडिया के अंदर, बड़े बड़े प्लांट लग गए जहाँ पर 100 किलोवाट तक की मतलब जो है बिजली उत्पादन किया जा रहा है। ऐसे ही पवन ऊर्जा, आप लोगों ने देखा होगा पवन ऊर्जा बहुत पहले की एक तकनीक है, बट पवन ऊर्जा का ग्रिड में बढ़ावा दिया जा रहा है कि भाई पवन ऊर्जा से भी क्या करो, आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा करो एंड अपनी जो जरूरतें हैं उसको पूरा करो। तो ये 5, 6, 10 पॉइंट जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, ये आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। यानी आपको सिर्फ वो लिखना है कि ऐसे डेवलपमेंट जिनकी मदद से जो है आपकी जिंदगी क्या हो रही है, एक तो आपकी जिंदगी तो अच्छी हो रही है बट पर्यावरण के कारण नुकसान हो रहा है। ठीक है, आर्थिक विकास में आपके वो सब चीजें आ जाएगी। एंड वो चीजें जो पहले मार्केट में अवेलेबल थी बट आज की डेट में क्या है, वो ना के बराबर ही अवेलेबल है। उन सब पॉइंट के लिए क्या कर सकते हैं, बना के यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 22, वर्तमान समय में ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। देखिए, पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रारंभिक स्रोत क्या होते हैं एंड गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं। तो जैसे बताऊं आपको मैं, ये ऊर्जा के क्या होते हैं, भाग होते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि ऊर्जा दो तरह से डिफाइन करी गई है, एक परंपरागत स्रोत करे गए हैं, एक गैर परंपरागत स्रोत से क्या करा गया है, डिफाइन किया गया है। इसको हम क्या बोलते हैं, वैकल्पिक स्रोत भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें क्या है, ऐसे स्रोत जो हम पहले से यानी बहुत पहले से जो आपके बाप दादा हैं उनके जमाने से यूज करते आ रहे हैं, ऐसे स्रोत क्या बोलते हैं हम, परंपरागत स्रोत बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या है बच्चों, जैसे आप लोगों को पता होगा, कुछ एग्जाम्पल दूं आपको। जैसे आप लोगों ने सुना होगा पेट्रोल। ठीक है, तो पेट्रोल आप बहुत पहले से क्या करते आ रहे हैं, यूज करते आ रहे हैं। दूसरा कोयला। ठीक है, कोयला आप क्या कर रहे हैं, बहुत पहले से क्या करते आ रहे हैं, यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, और भी इसके अंदर बहुत सारे, जैसे सीमेंट है, आप बहुत पहले से क्या करते आ रहे हैं, यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, बट आपसे क्या पूछा गया, ये वाला पूछा गया वैकल्पिक स्रोत के बारे में। ठीक है, तो एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, क्या गैर परंपरागत स्रोत का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन में आ सकता है, तब ध्यान रखना वैकल्पिक स्रोत है। ठीक है, क्या है, वैकल्पिक स्रोत है। ठीक है, अब हमें बात करनी है इनके बारे में। ठीक है, क्योंकि पूछा क्या गया हमसे, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट लिखे हैं मैंने यहाँ पर। देखो पहला पॉइंट क्या है, सौर ऊर्जा। आप लोग सौर ऊर्जा को अच्छे से जानते होंगे कि सौर ऊर्जा क्या होती है, कैसे काम करती है, या इसकी रिक्वायरमेंट क्या पड़ी। ठीक है, ये रिसेंट ईयर में क्या करी गई है, लॉन्च करी गई है। हालांकि टेक्नोलॉजी बहुत पहले से है, बट सरकार इनको बढ़ावा आज की डेट में ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट आए दिन सब्सिडी, सौर ऊर्जा प्लांट लगाओ, हम ये करेंगे, आपको लोन देंगे, आप ऊर्जा बिजली बनाओ, हमें दो, अपने घर में भी यूज करो। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारे जितने भी उत्तराखंड है, पूरे इंडिया के अंदर ही बताऊं तो हर जगह क्या कर रखा है, 5 किलोवाट का प्लांट लगाने का रखा है घरों के ऊपर। ठीक है, अगर आप 5 किलोवाट का प्लांट लगाएंगे तो आपके घर की बिजली तो फ्री होगी क्योंकि बिजली वो बना के देगा आपको, और साथ में जो बिजली आपकी बचेगी वो गवर्नमेंट आपसे क्या करेगी, यूज में लेगी एंड आपको उसके एवरेज में क्या करेगी, पैसा पे करेगी। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक के बारे में नहीं पता है, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के इसके ऊपर डाल दूंगा। ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा ज्वारीय ऊर्जा के बारे में भी। अगर आपको ये भी नहीं पता है, देखो मैं इसको नहीं पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि छोटे बेसिक टॉपिक हैं, क्लास 6, 7, 8 आप लोगों ने पढ़े होंगे, बट अगर आपको फिर भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको इसके ऊपर भी क्या कर दूंगा, वीडियो बना के डाल दूंगा। फिर जब वीडियो बनाएंगे तो हम ऊर्जा के इन पार्ट के बारे में भी डिफाइन कर देंगे, इन पार्ट के बारे में भी डिफाइन कर देंगे, और नाभिकीय ऊर्जा के बारे में भी बच्चा आप लोगों को पता होगा। क्योंकि देखो इसके ऊपर भी क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रही है कि भाई आप इन ऊर्जा को स्रोत जो है इनको कैसे बचा सकते हैं, या जो अभी करंट, जैसे आप लोगों को पता होगा ईवी लॉन्च हुई है, ईवी कार्स। ठीक है,
तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, ईवी कार है तो बहुत महंगी, ठीक है, बट महंगी होने के बावजूद भी क्या कर रही है, सब्सिडी दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको बढ़ावा दे रही है कि भाई आप पेट्रोल को छोड़ो, ईवी की तरफ भागो। तो ये सब पॉइंट क्या करना है आपको यहाँ बना के लिखने पड़ेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है और आप 3 पॉइंट को 4 तरफा पॉइंट लिख के इनको डिफाइन कर देंगे तो आपको 5 नंबर क्या मिलेंगे, पूरे के पूरे मिल जाएंगे। वैसे मेन इसके अंदर और भी 5-6 पॉइंट बना सकते हैं, बट 3 पॉइंट मैक्स आउट है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में आने वाला है। और आप अगर हर किसी के अंदर 2-3 पॉइंट बना के लिख के आओगे तो आपको क्या मिलेंगे, 5 नंबर बड़े इजीली मिल जाएंगे। तो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और जो इसके बाकी क्वेश्चन है तो मे भी पॉसिबल रहा तो मैं आपको शाम तक, वरना मैं कल मॉर्निंग में आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें इसके आगे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इन सभी क्वेश्चन को आप नोट कर लेना क्योंकि ये मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सीरीज के एंड 2023 एंड 24 के लिए बोर्ड एंड प्री बोर्ड एंड हाफ फेयरली एग्जाम्स के लिए आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाले हैं। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज में।